की जमीन को लेकर जिलाधिकारी ने की बैठक। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सभागार में जिलाधिकारी राजीव रौशन की अध्यक्षता में एम्स को दी गई जमीन को खाली करवाने को लेकर प्राचार्य डीएमसीएच व संबंधित विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में डीएमसीएच दरभंगा द्वारा एम्स को दी गई जमीन पर बने स्ट्रक्चर को खाली करवाने की स्थिति की जानकारी ली गई। उन्होंने सबसे पहले डीएमसीएच के प्राचार्य को अपने संरक्षण को खाली करा कर दी गई भूमि एम्स को सौंपने का निर्देश दिया तथा खाली कराए जाने वाली संरचना में संचालित फिजियोलॉजी व अन्य विभाग के लिए बीएमएस आईसीएल को अन्य भवन निर्माण करवाकर डीएमसीएच को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए ताकि संबंधित विभाग द्वारा संचालित रहे। इसी प्रकार से लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन, बिजली विभाग, यांत्रिक विभाग सहित सभी संबंधित विभागों को अपनी संरचना को अन्यत्र शिफ्ट करने एवं एम्स की जमीन पर अवस्थित स्ट्रक्चर को 15 जून तक खाली करवाकर उपलब्ध करने के निर्देश दिए गए। गंदी बस्ती योजना एवं मलिन बस्ती के लोगों के लिए अन्यत्र भूमि चिन्हित कर उपलब्ध कराने के निर्देश अंचलाधिकारी सदर को दिया गया। उन्होंने सभी संबंधित को हर हाल में 15 जून तथा एम्स की जमीन को खाली कराकर मिट्टी भराई का कार्य के लिए उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। बैठक के उपरांत जिलाधिकारी द्वारा उप विकास आयुक्त व वरीय पदाधिकारियों के साथ रेलवे लाइन के उस पार एम्स की जमीन में मिट्टी भराई कार्य का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया, प्राचार्य डीएमसीएच, अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी सहित कई पदाधिकारीगण मौजूद थे। चाकू से गोद कर हुई हत्या को लेकर पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे नगर विधायक संजय सरावगी, दी संतावनाएं। बुधवार को शुभंकरपुर के सतियारा के बद्रीनारायण मंदिर के पास हुई एक महिला की हत्या को लेकर पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे नगर विधायक, जहां उन्होंने हत्या हुई विभा देवी के पति मनोज महतो से मुलाकात की और उन्हें संतावनाएं दी। तो वहीं पीड़ित परिवार के द्वारा सभी बातों की जानकारी विधायक को दी गई। विधायक ने घटनास्थल से ही सदर एसडीपीओ को फोन किया और सारी बातों को उन्होंने कहा और जल्द ही फरार आरोपी को पकड़ने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि जो हत्यारा है उस पर कई थानों में मामला दर्ज है, खासकर लहरियासराय थाना में शराब जब्त पिकअप को लेकर भागने के क्रम में वह भी शामिल था, जिस पर मामला दर्ज है। इसके अलावा 2 थानों में शराब मामले में पुलिस ने गाड़ी जब्त की थी, फिर भी वह पकड़ा नहीं गया। कहीं न कहीं प्रशासन का उनसे संरक्षण प्राप्त है, जो गलत है। तो वहीं पीड़ित परिवार ने कहा है कि रवि कुमार अभी भी फोन से मारने की धमकी दे रहा है और डर सता रहा है, कहीं वह आकर हम लोग को मार न दे, इसलिए हम लोग कई रातों से सोए नहीं हैं। वहीं जब पत्नी का काम क्रिया पूरा हो जाएगा तो हम लोग घर छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि पुलिस प्रशासन अभी तक मुख्य हत्यारे को गिरफ्तार नहीं की है। हम लोगों की मांग है उस हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़े और उसे फांसी की सजा दे। हमको दिए हैं विधायक जी ने, या आपका जो भी समस्या है उसका हम हल निकाल रहे हैं, बाकी वो जब घूम रहा है उसको एसपी साहब को फ़ोन किए हुए हैं, वो बोले आके आप पूरा वो छानबीन करके उसको पकड़ा जाएगा। उसको सज़ा तो हमको चाहिए फांसी या उसको इनकाउंटर चाहिए। हम विधायक जी के सामने बोल रहे हैं और जिसके सामने बोले हम उसके सामने बोल रहे हैं, और नहीं इसका फांसी या ये नहीं हुआ तो हमारा 2 बच्चे छोटे छोटे सुरक्षा नहीं है। मेरा भाभी है जो गवा दिए, मेरे भतीजी, मेरा भतीजा, मेरा भाई, वो सब सुरक्षा नहीं है, क्योंकि खुला घर है। यहाँ जब तक दिन है, शाम है, 7 बजे 8 बजे तक यहाँ पे आदमी रहता है, उसके बाद चला जाएगा। उसके बाद हम लोग को सोना यहाँ पे मुश्किल है। हम भी रात को सोते हैं, रोड पे सो गए, डर लगा रहता है कि आज ऐसा हत्या किया है कल हम वो भी कर दें। तो धमकी खुलेआम दे रहा है, फ़ोन करके खुलेआम धमकी दे रहा है कि तुमको छोड़ेंगे तुम लोग ने। क्योंकि आप देख लीजिए पूरा खुला हुआ है, पूरा नदी है, कात में खुला हुआ है, कभी भी मार के चला जाएगा। मैंने भय सता रहा है आपको? भय सता ही रहा है ना हमको। क्या नाम बताइए? मेरा नाम मनोज महतो है, मेरा पत्नी का नाम विभा देवी है। हम कल भी आ रहे थे, कल मैं यहीं आ रहा था सुबह में, तो रास्ता जाम था तो मैं दूसरी जगह चला गया था।
मनोज महतो की पत्नी विवाह देवी का जघन्य हत्या हुआ। कोई सामान्य मानव इतना निरसंग हत्या नहीं कर सकता। वो पूरी तरह दारू में संलिप्त था। लहरिया सराय में से 5-6 महीना पहले शराब का पिकअप पकड़ाया था। थाना कैंपस से पिकअप लेके वो भाग गया। उस पर भी एक्यूज था 5 महीना से। उसका स्कूटी मब्बी ओपी में बंद। लगातार शराब का व्यापार व्यवसाय करता था, खुलेआम घूम रहा। पूर्व में भी बगल में जिनकी हत्या हुई उससे कई बार पंचायती वगैरह हुआ। और जिस तरह से नृशंस हत्या हुआ है, किसी हालत में भी हत्यारा बख्शा नहीं जाएगा और पकड़ाएगा। उसको त्वरित कार्रवाई हो रही है। एक जो नामजद अभियुक्त थी उसको गिरफ्तार करके जेल ले जाएगा। लेकिन लगातार जो आदमी दारू का काम कर रहा है, पिकअप पकड़ाया दारू का, थाना कैंपस से पिकअप लेके भाग गया, उसमें अलग अभियोग, लगातार मब्बी ओपी पर हुई, कई बार जेल गया, कई बार केस हुआ है, छूटे खुलेआम घूम रहा। इसे प्रशासन को भी संज्ञान लेना चाहिए था। पूर्व में इतना जघन हत्या हुआ है, किसी हालत में भी हत्यारा जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। पुलिस खोज रही है उसको। आज मैं आया था, इस सब की सुना हूँ। डीएसपी साहब से भी बात की, एसपी साहब से बात की। डीएसपी साहब को भी कहा एक बार पुनः पीओ पर आइए, क्योंकि ऐसा केस है डीएसपी साहब को ही सुपरविजन करना है। तो वो भी आएंगे और बाकी लोगों का भी बयान देंगे, या कई प्रत्यक्षदर्शी थे उस मामले में। केमिस्ट्री क्लासेज रोहिलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है आईआईटी, जेई, मेडिकल, 11-12, बीएससी ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। दरभंगा के एमएमटीएम महाविद्यालय के सभागार में विद्यापति सेवा संस्थान की ओर से आयोजित की गई प्रेस वार्ता। बुधवार को आयोजित इस प्रेस वार्ता में विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू ने कहा कि मिथिला में मातृशक्ति के प्रतीक के रूप में जगत जननी मां जानकी का स्थान सर्वोपरि है। इसलिए मातृ दिवस के दिन 8 मई को जानकी सम्मेलन का आयोजन का उद्देश्य मातृशक्ति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मिथिला की मातृ को संगठित करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऋचालोक संस्थान के तत्वाधान में आयोजित हो रहे जानकी सम्मेलन में मातृशक्ति के बीच मां जानकी की प्रतिमा वितरित की जाएगी, जिससे मां जानकी के प्राकट्य दिवस जानकी नवमी के दिन अपने अपने घरों में लोग स्थापित कर पूरे विधि विधान के साथ पूजा कर सकेंगे। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि 10 मई को जानकी नवमी के दिन संस्थान की ओर से जानकी पूजनोत्सव का भव्य आयोजन एमएमटीएम महाविद्यालय के सभागार में किया जाएगा, जिसमें बिहार सरकार के कई मंत्री, पूर्व मंत्री एवं विधायक गण शामिल होंगे। आए विद्यापति सेवा संस्थान के तत्वाधान में जानकी पूजनोत्सव के लेल प्रेस वार्ता राखल गेल। माँ जानकी जे मिथिला के धिया, उनका हम जे रूप में मानी, बेटी, माँ, जे तरह आदमी रामनवमी के लऽ कऽ उत्साहित रहिए, राम जी के पूजा के लऽ कऽ जतेक जनजागरण छै, ओहि हिसाबे सीता जे कि राम पुरुषोत्तम एहि दुआरे कहेला कियाकि सीता के शक्ति सेहो हुनका संगे छलनि, तखने ओ पुरुषोत्तम कहले। तऽ हमर धिया के कियाक नहि ओतेक सम्मान? ओ तऽ शक्ति छथिन, हुनका हम की सम्मान देबै? मुदा जन जागरण के रूप में ओ स्थान विश्व में हमरा धिया के सेहो भेटै, माँ मैथिली के सेहो भेटै, ई हमर कामना अछि। एहि माध्यम से हम कहऽ चाहै छी कि सब ठाम जानकी नवमी के दिन जानकी पूजनोत्सव जकरा जै रूपे हुए, एकटा दीपे जरा के हुए, लेकिन अवश्य करें। जनक जनक जननी अवन रघुनंदन प्राणेश, लक्ष्मण हमर देवर छित मिथिला हमर देश। जनक नंदनी किशोरी जी के हम 50 वर्ष से जानकी नवमी महोत्सव समारोह पूर्वक समारोह हो, तैले संपूर्ण देश विदेश मिथिलावासी के निवेदन करे छन के सब जानकी सम्मेलन को रहलन महिला के।
10 के 8 बजे से पूजन शुरू है, तो 10 बजे से हमारे समारोह पूर्वक जे संबोधन करेले विद्वान एता, राजनेता एता, मंत्री आबि रहलान। मंत्री में आलोक रंजन, संजय झा, जीवेश मिश्र, संगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गोपाल जी ठाकुर, मेंबर ऑफ असेंबली, सब गोटे एहिमे भाग लो रहला। संगे कुलपति ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कुलपति संस्कृत विश्वविद्यालय, सब गोटे एहिमे भाग लेबा के लेल एहिमे सहमति देला हन। पूर्व कुलपति देवनारायण बाबू, उपेंद्र बाबू, सब गोटे एहिमे से भाग लऽ रहला हन, सब विद्वत मंडल। हम से अहाँ सबके एकटा यानी प्रीवियस कहि दी जे 6, 7, 8, 9 नवंबर के हमरा लोकनि से स्वर्ण जयंती राज मैदान में समारोह पूर्वक करैले जा रहलहुँ हँ, जे जाहिमे मिथिला के सब पद्धति के स्टॉल लागल रहत, मेला लागल रहत राज मैदान। ओहिमे हम प्रधानमंत्री के सूचना केलियन, राष्ट्रपति के दिलियन, मुख्यमंत्री के दिलियन। ओ तऽ हमर होइत रहत। मिथिला विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने 4 मामलों में फरार चल रहे राजकिशोर राउत को किया गिरफ्तार। मिथिला विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने सुंदरपुर के रहने वाले स्वर्गीय राधा कृष्ण राउत के पुत्र राजकिशोर राउत को गिरफ्तार कर लिया है। वह 4 मामलों में फरार चल रहा था। एक मामला गोपालगंज जिले का है, जहां उसके स्कॉर्पियो से 2021 में शराब बरामद की गई थी। इसके अलावा जनवरी 2022 एवं फरवरी 2022 में भी शराब के मामले दर्ज हैं। तो वहीं 2017 में भी शराब के मामला इस पर दर्ज है, जिसको लेकर पुलिस तलाश कर रही थी। मंगलवार की देर रात पुलिस को यह गुप्त सूचना मिली कि राजकिशोर राउत दरभंगा में आया हुआ है। पुलिस ने इसी दरमियान गश्ती की गाड़ी को सूचना दी और गश्ती की गाड़ी ने अलीनगर से NH57 जाने वाली सड़क पर इसे पकड़ लिया। अब वहीं पुलिस ने कागजी कार्रवाई कर इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दरभंगा के बाघ मोड़ पर यातायात थाना पुलिस के द्वारा चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान। बुधवार को यातायात थाना पुलिस के द्वारा बाघ मोड़ पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। यह वाहन चेकिंग अभियान 2 पहिया वाहन एवं 4 पहिया वाहनों के लिए चलाया गया, जिसका पूरे कागजात की तलाशी यातायात थाना पुलिस के द्वारा देखा गया। आपको बता दें कि इन दिनों यातायात थाना पुलिस के द्वारा कई चौक चौराहों पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस दरमियान बाघ मोड़ पर भी यह वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया और सभी गाड़ियों के कागजात देखे गए। वहीं जिनके कागज पूरे नहीं थे उस पर जुर्माना लगाया गया। जानकी नवमी पर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा हराई पोखर पे 11,000 दीप जलाकर जानकी आरती सह दीपोत्सव का किया जाएगा आयोजन। बुधवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने लहरियासराय स्थित कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता का नेतृत्व संगठन के मनीष पांडे ने किया। तो वहीं प्रेस वार्ता को संबोधित मिथिलावादी नेता इंजीनियर शरद कुमार झा, विद्याभूषण राय और उदय नारायण झा ने किया। मिथिलावादी नेता ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि 10 मई को जगत जननी जानकी का अवतरण प्राकट्य दिवस है। बिना सीता राम अधूरा है, परंतु देश की वर्तमान सरकार व शासन मां जानकी को अपेक्षित कर रखा है। इसी संदर्भ में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के नेताओं ने यह तय किया है कि प्राकट्य दिवस के अवसर पर देश सहित संपूर्ण मिथिला में धूमधाम से जानकी अवतरण दिवस मनाया जाएगा। तो वहीं इस दिन 10 मई 2022 को सायंकाल 6 बजे जानकी आरती सह दीपोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें जानकी के अवतरण दिवस के अवसर पर 11,000 दीप जलाकर मैथिली एकता एवं मैथिलित्व का परिचय देंगे।